हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको मैच पॉइंट मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में स्कारलेट जोहानसन ने नोला राइस का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 18 दिसंबर 2005 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको इंग्लिश इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको अमेज़न प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 में से। ये मूवी पूरी 2 घंटा 4 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 15 मिनट 35 सेकंड पर एमिली मोर्टिमर का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 23 मिनट 53 सेकंड पर एमिली मोर्टिमर का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 26 मिनट 19 सेकंड पर एमिली मोर्टिमर का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 39 मिनट 22 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 42 मिनट 13 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 45 मिनट 4 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 45 मिनट 57 सेकंड पर एमिली मोर्टिमर का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 50 मिनट 16 सेकंड पर एमिली मोर्टिमर का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 57 मिनट 16 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 59 मिनट 47 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 5 मिनट 3 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखा रहता है क्रिस वेल्टन, जो एक रिटायर आयरिश टेनिस प्रोफेशनल प्लेयर था। अब उसको जॉब के लिए कुछ काम करना था, तो इस वजह से वो इंस्ट्रक्टर के नाम पर लंदन में चला जाता है। वहाँ पर वो एक लड़के से मिलता है जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप होती है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी फैमिली प्यूपिल टॉम उसका नाम था। तो टॉम की जो बहन होती है क्लोई, वो बहुत ज़्यादा एक झुकाव होता है क्रिस की तरफ। यहाँ पर अब दोनों भी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। क्लोई और क्रिस डेट करने लगते हैं। अब उनकी फैमिली गैदरिंग में क्रिस टॉम के फियांसे नोला राइस से मिलता है। तो नोला राइस से मिलने के बाद दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जहाँ पर क्लोई के पिताजी बहुत ज़्यादा एक बड़े कंपनी में एक काम करते थे, जहाँ पर क्रिस को फैमिली में एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। तो अब दोनों भी बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ काम करने लगते हैं। अब एक दिन हमें पता चल जाता है जहाँ पर टॉम की मदर तो नोला को क्वेश्चन करती है अपने प्रोफेशन के बारे में। तो वो उसे डायरेक्टली कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़कर घर आ जाओ। तो ये नोला को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग फील करता है। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि नोला के पीछे क्रिस भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए चला जाता है, पर एक्सप्लेन करने के बजाय वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हैं। नोला को ये सब कुछ गिल्टी फील करने लगती है खुद को,
क्योंकि वो चीट कर रही होती है टॉम को। दूसरी साइड क्रिस उससे पूछने लगता है, क्रिस उसके साथ एक रिलेशनशिप रखना चाहता था। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि अब दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर नोला उसे डायरेक्टली कहती है कि टॉम के मैं फियांसे हूँ, मैं उसको चीट नहीं कर सकती, तुम प्लीज मेरे से दूर हो जाओ। ये सब कुछ बोलने के बाद क्रिस बहुत ही ज्यादा अब डिप्रेस फील करने लगता है, पर वो अपने लाइफ में क्लोई के साथ आगे बढ़ता है जहाँ पर वो उसके साथ शिफ्ट होता है। दोनों भी एक दूसरे के साथ शादी करते, शादीली वो हैप्पीली मैरिड होते। एक दिन जब टॉम और क्रिस बैडमिंटन उसे कोच कर रहा था, तब उसके फियांसे के बारे में वो पूछता है। तब हमें पता चल रहा था कि टॉम अब नोला के साथ ब्रेकअप कर चुका है। अब वो मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होता है, वो इसकी डिटेल निकालने की कोशिश करता है, पर वो चीज नहीं होती। वो उसे के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं मिलती। एक दिन ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर नोला, क्रिस, क्लोई तीनों भी टकरा जाते हैं मॉल में। अब मॉल में टकराने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे अब क्रिस नोला के पीछे पड़ जाता है। अब नोला के साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है और क्लोई के साथ वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होने लगता है अपने रिलेशन की स्टेटस की वजह से। ये सब कुछ आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चल जाता है कि क्लोई को भी ये फील होने लगता है कि अब वो दूर चला जा रहा है। अब नोरा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, वो उसको हर बार कहीं ना कहीं फॉलो करती है और उसे कहती है कि तुम सब कुछ क्लोई को बताओ और मेरे साथ आ जाओ। क्रिस ये सब कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसका बिजनेस, ये सब कुछ एम्पायर जो उसने खड़ा किया था, जो उसके पिताजी की वेल्थ थी या अपने ससुर की, तो वो सब कुछ चला जाएगा। तो इस वजह से वो ये स्टेप नहीं लेना चाहता। पर नोला वो सुन नहीं रही थी। नोला को सिर्फ वही चाहिए था। वो इतनी ऑब्सेस्ड हो गई उसकी तरफ कि वो अब उसके ऑफिस में भी चली आ रही थी, धमकी दे रही थी कि तुम उसको छोड़ दो। स्टोरी आगे बढ़ती कि वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और पैनिक में उसको अब एलिमिनेट करने का सोचता है। कैसे करे, पहले तो वो दो तीन बार उसको समझाता है और वो समझने से नहीं रही। अब वो उसको एलिमिनेट करने के लिए सब कुछ जो भी लगता है वो अपने जो स्टोर है उससे लेता है। और जब वो उसके घर पे चला जाता है तो उसकी जो आंट होती है वो गलती से वहां पर मारी जाती है। और बाद में जब वहां पर नोला आती है तो नोला भी वहां पर उसको वो एलिमिनेट कर देता है। एलिमिनेट करने के बाद हमें पता चलता है, स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर वो फिर से अपने लाइफ में मगन हो जाता है। पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता क्योंकि ये सब कुछ क्रिस क्रिस ने ये सब कुछ किया था, उसका कोई भी सबूत नहीं था। ये सब कुछ क्लोई ने सब के साथ मिलकर उसकी जो सबूत है वो मिटाकर अब आगे बढ़ चुकी है अपनी लाइफ में। इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटली डिटेली बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।